प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 42, 43, 44, 45 और 46 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो प्रिय भक्तजनों, सुनिएगा, ज़रूर आपको सुनकर आनंद मिलेगा। पंडित सोधि कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म औ काम मोक्ष कहूँ, कौन दिशा बस भाई रे। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पाताल की माही। बिना गोपाल ठहर नहीं कतहूँ, नरक जात धव काही रे। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। अजहि डर से भवलोग डरत है, सो डर हमरे नाही रे। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाहि रे। कहीं कबीर सुनो हो संतों, जहाँ का पद तहाँ समाई। हे पंडितों, अगर देना है तो अध्यात्मक की वास्तविकता का ज्ञान दो और स्वयं मोक्ष के विषय में शोध करो, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हो। हे भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये किस दिशा में रहते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, आकाश पाताल, मध्य या पृथ्वी पर कहाँ खोजा जाए? तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्मलीन है, तब मैं पूछता हूँ कि नरक कहाँ है? क्योंकि कहते हो कि अमुक मत वाले नरक में जाएंगे, तब सब जगह ब्रह्म ही व्याप्त है, तो नरक कैसे रह सकता है? कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, वही लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जबकि अध्यात्मक आत्मस्वरूप के ज्ञानी निरंतर अपने आप में ही रहते हैं और काल्पनिक स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं भटकते। उसे कहीं आना जाना नहीं है, अर्थात शास्त्र जाल के बहकावे में पड़कर डरना है, और ना ही हमें इनके शास्त्रों से इसके बारे में पूछना है, क्योंकि अच्छा बुरा सब अपनी आत्मा स्वयं बतलाती रहती है, और हमें स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं जाना है। संतों, जैसे हर वस्तु अपने आश्रम स्थल में लीन में होती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने आश्रय स्थल यानी अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना चाहिए, और जीव का निज स्वरूप में स्थित हो जाना भी मोक्ष है। उसे अन्यत्र कहीं भी आने जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। पंडित मित्य करहूँ विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा। अथूल अस्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि शरण न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, बचन न आहि शरीरा रे।
अकर्म धर्म कछुओ नहीं उहवा, ना वहाँ मंत्र न पूजा। असंयम सहित भाव नहीं जहवा, सोधव एक की दूजा रे। गोरख नाम एको नहीं जहवा, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्म नहीं शिव शक्ति, तीर्थयु नाही आचारा रे। माया बाप गुरु जह मनाही, सोधव दूज की अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोय गुरु हम चेला रे। हे पंडितों, व्यर्थ ही निरपेक्ष मोक्ष तत्व में अन्य की कल्पना क्यों करते हो। न वहाँ सृष्टि है और न ही सृष्टि का रचयिता। यही नहीं, वहाँ स्थूल या सूक्ष्म पवन या पावक, सूर्य चंद्र धरती जल कुछ भी नहीं है। और तो और ज्योति स्वरूप काल वचन शरीर धर्म कर्म पूजा और मंत्र कुछ भी नहीं है। धारणा और ध्यान समाधि रूपी संयम भी नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि वह अकेला है या दूसरे के साथ है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि गोरख और अवतारी माने जाने वाले रामादि कोई भी वहाँ नहीं है और वहाँ वेदों का विचार भी नहीं है। यही नहीं, ब्रह्मा वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आदि भी नहीं है और तीर्थ या आचार की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जहाँ पर माता पिता गुरु कोई ही नहीं, वहाँ दूसरा कौन हो सकता है या वह अकेला ही है। कबीरदास जी कहते हैं कि आज जो इस तत्व को समझ ले वही मेरा गुरु हो सकता है और मैं स्वयं उसकी महानता स्वीकार कर लूँगा। अब बूझे बूझे पंडित करहूँ विचारा, अपुरुषा है कि नारी। अब ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली रे। अकल माँ पढ़ी पढ़ी भई तो रुकनी, कली में रहते अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी रे। अकार्य मोड़ को ये कहूँ न छाड़ी, अजहूँ आदि कुमारी रे। अम्माए के रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग ना सोवो। कहे कबीर मैं युग युग जियो, जाति पाति कुल खोवो रे। हे बुद्धिजीवियों, ये समझाकर बताओ कि माया क्या है, यह स्त्री है अथवा पुरुष। क्योंकि वैसे तो यह स्त्रीलिंग है ही, मगर साहस में पुरुष से भी बढ़कर है। ये ब्राह्मणों के घर में जाकर उनकी छल बुद्धि बनी है और सर्वप्रथम उन्हें ही छलने लगी, जिससे वे अपने आप को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। योगी सन्यासियों की चेली बनकर उन्हें भी छलने लगी। कलयुग में नई भ्रामक बुद्धि बनकर तुर्कनी हो गई और मोहम्मद, कुरान, इस्लाम आदि को कल्याण पथ बताने लगी। यानी कलिकाल में केवल तुर्क यानी मुसलमानों को ही रखना चाहती है। ये किसी एक की होकर नहीं रह सकती, इसका कोई वर नहीं है और यह नाना रूपों में होकर विचरण करती है और बिना किसी एक से विवाह किए ही अनेक भ्रम रूपी पुत्रों को जन्म देती है। यह आदि कुमारी होकर भी
अज्ञानियों को अपने मोह जाल में निरंतर फंसाए रखती है। हाँ, ज्ञानी पुरुष इससे सदैव दूर रहते हैं, यानी इसे अपने पास भटकने भी नहीं देते और यह परमार्थ रूपी ससुराल में न जाकर प्रपंचाशील शक्ति रूपी नहर में ही हमेशा रहती है और चेतन स्वामी के साथ सोने से मना करती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थित एवं समाधि से ये भागती रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया रहित स्वरूप स्थित में रमण करेगा वो जाति पाति कुल संप्रदाय आदि मायावी बंधनों से मुक्त होकर अमर रहेगा। अको नामुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मोहि सना। अमुए ब्रह्मा विष्णु महेशो, पार्वती सुत मुए गणेशो। अमुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमत जिह बांधल सेता। अमुए कृष्ण मुए कर तारा, एक नमुआ जो विसर्जन हारा। कहीं कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न होई। हे पंडितों, बताओ कि संसार में आकर कौन नहीं मरा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पार्वती के पुत्र गणेश भी शरीर छोड़कर चले गए। चंद्रमा, सूर्य, हनुमान और समुद्र पर पुल बंधवाने वाले श्री राम भी चले गए। कृष्ण और प्रजापति भी चले गए। हाँ, केवल सारे ज्ञान विज्ञान का प्रणेता चेतन तत्व ही अमर है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो वासना का त्याग कर आवागमन के बंधन से मुक्त है वही अमर है। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिझै रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब खट कर्म बनेयू। कर्म धर्म करे जहाँ जीव बधतु है, अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई रे। कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम भली दुनियाई। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई रे। हे पंडितों, एक बात का हमें बड़ा आश्चर्य है कि यदि किसी के घर में कोई मर जाए तो आप लोग 10 दिन तक यानी शुद्धि कर्म कर तक भोजन नहीं करते, परंतु यदि बकरा या मछली मिल जाए तो उसकी लाश को लाकर रसोई में पकाते हो और बड़े ही स्वाद से खाते हो। स्वयं तो स्नान करते हो, पूजा पाठ करते हो और 9 ताने का जनेऊ पहनते हो, जो कि 9 गुणों का सूचक माना जाता है। परंतु खट कर्म करते हो यानी हंडी में हाड़ मांस पकाना, थाली में हाड़ मांस परोसना या मुख से हाड़ मांस चबाना, या दोनों विरोधाभासी बातें समझ में नहीं आती। हे भाइयों, जहाँ धर्म के नाम पर एवं देव पूजन या ईश्वर पूजन के वास्ते जीववध किया जाता है, वो क्या प्रत्यक्ष दुष्कर्म या जंगलीपन नहीं है। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब